बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आप इस वीडियो को 10 की ए पार्ट की वीडियो को छोड़कर यहाँ आ चुके होंगे, उम्मीद है। अब हमारे पास होते हैं दो कैलकुलेटर्स। मैं उस वीडियो में इसलिए नहीं बताता, वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। एक होता है हमारे पास मॉडल FX991ES +4, ठीक है, और दूसरा होता है ES प्लस, जो कि ये वाला है हमारे पास। अब यहाँ ऑन वाला बटन प्रेस करके सबसे पहले तो आपने रीसेट करना है कैलकुलेटर को। शिफ्ट प्रेस करना है, मोड प्रेस करना है, आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे होंगे। 3 प्रेस करके आपने इक्वल टू प्रेस करना है, ठीक है। ये आपके पास हो गया रीसेट। अब दूसरे नंबर पर आपने फिक्स किस तरह से करना है ये भी चलिए इसी वीडियो में बता देता हूँ। आपने कैलकुलेटर के यहाँ मोड को 3 बार प्रेस करना है, यहाँ आ जाएगा फिक्स का बटन। 1 प्रेस करना है। अब आपसे पूछ रहा है कि आपने कहाँ तक फिक्स करना है अपने कैलकुलेटर को, 0 से 9 के बिटवीन। मैं कहता हूँ मैंने 2 डिजिट तक करना है। 2 प्रेस करने पर ये आपके पास डॉट के साथ 2 0 वैसे ही लगा देगा। अब अगर 969 को डिवाइड करता हूँ मैं, ये देखिए, इसे प्रेस करता हूँ एंटर, ये 2 डिजिट तक ही देगा आंसर। अगर मैं फिर से जहाँ चला जाता हूँ फिक्स पर, 1 प्रेस करके यहाँ यहाँ 3 प्रेस कर देता हूँ, ये देखें अब कह रहा है 3 डिजिट तक ये आंसर बनेगा। इसी तरह 4 डिजिट पर अलग से बनेगा। अब हमारी बात आती है कि हमने एंटर किस तरह से करना है डेटा। मोड प्रेस करना है। सेकंड नंबर पर आपको नज़र आ रहा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 प्रेस करना है, ठीक है। 2 प्रेस करने पर आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन SD। अब डेटा किस तरह से एंटर करना है, मैं सारा डेटा आपके सामने एंटर करता हूँ। 21.4 लिख के आपने ये वाला AC के बिल्कुल ऊपर वाला बटन प्रेस करना है, M। ये देखिए ये कह रहा है आपने एक वैल्यू एंटर कर ली है। ये 0 वैसी आ रही है क्योंकि हमने कैलकुलेटर को फिक्स कर लिया है, एक वैल्यू एंटर कर दी है। अब इसी तरह 23.1, अब M वाला बटन प्रेस करना है, ये आपके पास 2 वैल्यूज एंटर होगी। इसी तरह मैं 25.9 M वाला बटन प्रेस करता हूँ, ये 3 वैल्यूज़ होगी। 24.7, 23.4। इसी तरह करते करते आपने सारी वैल्यूज़ को एंटर कर लेना है। जब सारी हो जाएंगी तो 13 यहाँ आंसर आ जाएगा N का, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आपने समझ किस तरह से देखना है, शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है। ऊपर ऐसे जो है हमारे पास शेडो में आ जाएगा। फिर 1 प्रेस करना है, जहाँ सम लिखा हुआ 1 के ऊपर, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके 1 प्रेस करना है, आपके पास 3 ये इस तरह से आ जाएंगे। आपको सिग्मा एक्स चाहिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए, N चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन फाइंड करना, बहुत सारा कुछ बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर इतना ही। सिग्मा एक्स मैं 2 प्रेस करता हूँ, 2 प्रेस करेंगे सिग्मा एक्स आ जाएगा। एंटर करेंगे तो आपके पास सिग्मा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि मैंने थोड़ा सा डेटा एंटर किया था, मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। आप सारा एंटर करेंगे आपके पास यही वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी तरह सिग्मा एक्स स्क्वायर की फाइंड करनी है, आपने शिफ्ट प्रेस करना है, 1 प्रेस करना है, और यहाँ फर्स्ट नंबर पर 1 फिर प्रेस करेंगे, आपके पास सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगी। इसी तरह ये आप प्रेस एंटर करेंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, आपकी वैल्यू यही आएगी, ठीक है। आपने इसी तरह से कैलकुलेट करनी है। अब मैं दूसरे बच्चों को जिनके पास FX991ES प्लस मॉडल है, इनके पास आ जाता हूँ। ऑन प्रेस करते हैं। सबसे पहले तो हमने कैलकुलेटर को कर देना है रीसेट। शिफ्ट प्रेस करना है, 9 प्रेस करना है, आपके पास आ जाएगा ऑल। 3 नंबर पर 3 प्रेस करके एंटर करेंगे येस वाला, तो आपके पास ये हो गया रीसेट। अब देखिए कितना शेडो आ रहा है। हमने शेडो को क्लियर किस तरह से करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है। मोड प्रेस करेंगे, यहाँ हमने नीचे वाला एरो प्रेस करना है बच्चों, ठीक है। और 6 नंबर पर एरो प्रेस करने पर 6 नंबर पर मिलेगा कॉन्ट्रास्ट का, 6 प्रेस करना है। ये कह रहा है लाइट करना है आपने या डार्क, आपने इधर वाला ये लेफ़्ट एरो आपने प्रेस किए रखना है, ठीक है। प्रेस किए जाएंगे इसी तरह, तो आपका ये देखें लाइट हो गया, ठीक है। अगर आप डार्क करना चाहिए ये वाला प्रेस कर सकते हैं। अब ऑन वाला बटन प्रेस कर दें। अब फिक्स की बात आ जाती है। फिक्स किस तरह करना है, शिफ्ट प्रेस करेंगे और प्रेस करेंगे मोड, ठीक है। 6 नंबर पर आ रहा है फिक्स का। ये कह रहा है आपने कहाँ तक फिक्स करना है, 2 डिजिट तक, 3 डिजिट तक। मैं 2 प्रेस कर देता हूँ, ये देखिए हमारे पास 2 डिजिट तक फिक्स हो गया। अब कोई भी आंसर लिखेंगे 888, प्रेस एंटर करेंगे, आपके पास आंसर तो आ जाएगा 888।
वो 2 डिजिट तक फिक्स करके आएगा। ठीक है, अब वैल्यूज़ किस तरह से एंटर करनी है, मोड प्रेस करना है, थर्ड नंबर सेलेक्ट करना है स्टैटिस्टिक्स का, और यहाँ पर आपने कौन सा सेलेक्ट करना है 1। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे कैलकुलेटर पर। कैलकुलेटर के मतलब और भी कई वीडियोस इंशाल्लाह आपके इसी चैनल पर अपलोड होंगी। अब यहाँ वैल्यूज़ एंटर करनी है आपने 21.4। ठीक है, प्रेस एंटर करना है इससे, आपने इससे नहीं करना। ठीक है, आपने इक्वल टू से प्रेस करना है, आपके पास पहली वैल्यू एंटर हो जाएगी। फिर आपने लिखनी है 23.1 और फिर एंटर करना है, आपके पास ये वैल्यू यहाँ पर एंटर हो जाएगी। इसी तरह बारी बारी करते सारी वैल्यूज़ आपने एंटर कर लेनी है। उसके बाद AC वाला बटन प्रेस करके अब आपने सम्स किस तरह से कैलकुलेट करना है, शिफ्ट प्रेस करना है। ठीक है, ये S के ऊपर शेडो आ जाएगा और यहाँ 1 प्रेस करना है। ये आपसे पूछ रहा है आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं, डेटा देखना चाहते हैं, सम हमें चाहिए सम्स, 3 प्रेस करना है। यहाँ देखें कौन सा सम चाहिए आपको, सिग्मा एक्स का या सिग्मा एक्स स्क्वायर का। सिग्मा एक्स का चाहिए तो 2 प्रेस करना है, फिर एंटर करना है, ये आपके पास सिग्मा एक्स का आ गया। आपके पास सिग्मा एक्स का ये आंसर आएगा। ठीक है, और सिग्मा एक्स स्क्वायर का ये वाला किस तरह से करना है, शिफ्ट प्रेस करके 1 प्रेस करना है, तीसरे नंबर पर जाना है, हमें सम्स चाहिए, 1 प्रेस करेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब प्रेस एंटर करता हूँ, ये आ रही सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू। इसी तरह आप नेक्स्ट वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं और इस तरह फाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह की लगी वीडियो ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।